झारखंड राज्य सरकार के द्वारा अब तक की सबसे बड़ी भर्ती, जिसमें 26,000 पद हैं, शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के पोस्ट हैं। अन्य राज्य की एलिजिबिलिटी को लेकर के लगातार आप लोग के कन्फ्यूजन भरे प्रश्न आ रहे हैं कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी पात्र होंगे अथवा नहीं। इस वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा अगर आपको भी ये प्रश्न परेशान कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अन्य राज्य के अभ्यर्थी को मना नहीं किया गया है झारखंड की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में। देखिए, मना ऐसे किया जाता है जैसे बिहार राज्य सरकार के द्वारा जब शिक्षक भर्ती 1,70,461 पदों के सापेक्ष जब मांगी गई थी तो पहले नोटिफिकेशन में उन्होंने स्थायी निवासी होना अनिवार्य रखा था, जिसको आर्टिकल 16(2) का उल्लंघन पाते हुए उस जो नियमावली थी उसमें संशोधन करके फिर स्थायी निवासी होने वाली शर्त को पूरी तरीके से हटा दिया गया, क्योंकि वो पूरी तरीके से असंवैधानिक था। झारखंड की राज्य सरकार इस बात को भली भांति जानती है, इसलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं भी झारखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं मांगा गया है। इसका साफ सा मतलब ये हुआ कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी पूरी तरीके से पात्र हैं, लेकिन पात्र होते हुए भी जो राज्य सरकार की पॉलिसी है उसके अंतर्गत जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें अन्य राज्य के अभ्यर्थी पात्र नहीं है आवेदन करने के लिए। अब ये कैसा है कि राज्य सरकार अलाउ भी कर रही है और चाहकर भी अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए आवेदन करने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, आपके बीएड बीटीसी के साथ साथ आपका जेटीईटी पास होना अनिवार्य है। जेटीईटी यानी कि झारखंड का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब झारखंड का जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर कोई अन्य राज्य का अभ्यर्थी पास होगा तो वो आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र है। इन्होंने सीटेट को अलाउ नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में 2016 के बाद से 7 साल हो चुके हैं, अभी तक जेटीईटी की परीक्षा आयोजित ही नहीं हुई है। झारखंड में अगर आप देखेंगे तो जो 2009 में आरटी एक्ट लागू हुआ, उसके बाद से 2011 में एनसीटी कानून बनाती है कि सभी राज्यों को अब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराना होगा साल में 2 बार। झारखंड राज्य सरकार 2011 के बाद से 2 ही बार टीईटी की परीक्षा कंडक्ट ही करा पाई है। 2012 में वहाँ नियमावली बनी, जिसमें पहली बार 2013 में टेट की परीक्षा का आयोजन किया गया और दूसरी बार 2016 में, और 7 साल हो चुके हैं अभी तक टेट की परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। इसकी वजह से अन्य राज्य के अभ्यर्थी तो छोड़िए, जो झारखंड के मूल निवासी हैं वो तक इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि 2016 के बाद से ऐसे अभ्यर्थी जिनका बीएड बीटीसी कंप्लीट हुआ होगा झारखंड के निवासी रहते हुए, अब चूंकि वो परीक्षा तो हुई नहीं है जेटीईटी, तो वो परीक्षा पास कहां से करेंगे जब परीक्षा हुई ही नहीं है। दूसरा, सीटेट वो अभ्यर्थी पास है, लेकिन सीटेट को इन्होंने अलाउ नहीं किया है। इसलिए झारखंड के जो मूल निवासी अभ्यर्थी हैं वो इस मामले को पहले ही माननीय झारखंड हाईकोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं कि सीटेट को भी अलाउ किया जाए, जिसमें प्रबल संभावना है कि सीटेट को अलाउ कर दिया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार की ये पूरी तरीके से कमी है कि उन्होंने जेटीईटी की परीक्षा 2016 के बाद से आयोजित ही नहीं करा पाई है। तो ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि राज्य सरकार की ये कमी है और राज्य सरकार की गलती का खामियाजा वहाँ के निवासी और अन्य राज्य के अभ्यर्थी क्यों भुगतेंगे। तो अगर ये मामले की सही तरीके से अगर पैरवी की गई तो निश्चित तौर पर सीटेट अलाउ होना 100% तय है, और जहाँ सीटेट अलाउ हुआ तो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए रास्ते खुल जाएंगे। वैसे मैं बात करूँ, उत्तर प्रदेश में भी अभ्यर्थियों का ग्रुप माननीय झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर करने पर विचार कर रहा है। और मैं बता दूं कि झारखंड के अभ्यर्थी पहले ही इस मामले को कोर्ट में ले जाकर चैलेंज कर चुके हैं। इस संबंध में 2 से 3 याचिकाएं झारखंड से ही दायर की जा चुकी हैं कि सीटेट को अलाउ किया जाए। यहां पर आप देख सकते हैं कि भले ही राज्य सरकार किसी भी पार्टी विशेष की क्यों ना हो, वो शिक्षक भर्ती का मामला इतना पेचीदा और इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि वह राज्य सरकार की नियमावली कोर्ट में चैलेंज होती ही होती है। अब जैसे बिहार सरकार को ही देख लीजिए, उन्होंने आर्टिकल 16(2) को एक तरीके से ध्यान में लेते हुए, संज्ञान में लेते हुए उन्होंने जो डोमिसाइल पॉलिसी थी उसको तो खत्म कर दिया, लेकिन एसटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 2019 के बाद से आयोजित ही नहीं हुई है बिहार में। तो बिहार के निवासी ही उससे बाहर हो रहे हैं। अन्य राज्य के अभ्यर्थी को अलाउ करने के बावजूद भी एसटीईटी पेपर नहीं है, तो इस वजह से अन्य राज्य के अभ्यर्थी टीजीटी और पीजीटी में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब राज्य सरकारों की कमियां हैं, जिसकी वजह से वहीं के छात्र एक तरीके से आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। तो ये सभी चीज़ें बहुत विचलित करती हैं कि एक तो 5 साल 10 साल में वैकेंसी आती है, ऊपर से ऐसी कमियां छोड़ दी जाती है जिसकी वजह से अभ्यर्थी चाह कर भी वो सभी डिग्री लेने के बावजूद भी आवेदन नहीं कर पाता है। तो राज्य सरकारों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। और राज्य सरकार तो छोड़िए, जो शिक्षा के अधिकारी हैं वो तो एटलीस्ट पढ़े लिखे हैं, उन्हें तो पता होना चाहिए कि कौन से अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल हैं, कौन से एलिजिबल नहीं है, और अगर एलिजिबल नहीं है तो उनको एलिजिबिलिटी परीक्षा कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।
वो अधिकारी क्या कर रहे हैं? आखिर आखिर ये मामले कोर्ट में जा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? राज्य सरकार और शिक्षा के अधिकारियों की ही पूरी तरीके से जिम्मेदारी है कि जब आपने वो टेट मांगा हुआ है और वो परीक्षा आपने कंडक्ट ही नहीं कराई है तो अभ्यर्थी कैसे उसके बेस पर सम्मिलित होगा? ये पहला मामला हो गया। अब देखिए ये मामला एक्चुअली फंसा क्यों है, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी जो पहले भर्तियां होती थी वो बैच वाइज होती थी। प्राइमरी में जो पहले भर्ती होती थी वो बीटीसी, मान लीजिए कि 2011 बैच, बीटीसी 2012 बैच, बीटीसी 2013 बैच, तो यहाँ पर बैच वाइज भर्तियां होती थी। ये तब पॉसिबल था तब जब बीटीसी करना 100% जॉब की गारंटी मानी जाएगी कि मतलब अगर किसी भी अभ्यर्थी का बीटीसी में एडमिशन हो गया तो उसे 100% जॉब मिलेगी, तब ये बैच वाइज आप इस पॉलिसी को लागू कर सकते थे। लेकिन झारखंड में आप देखेंगे तो झारखंड में पहले नियमावली जो 2012 में बनाई गई थी उसके अंतर्गत कोई भी सुपर टेट की परीक्षा नहीं होती थी। वहां पर जेटीईटी यानी कि झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के मार्क्स और एकेडमिक के मार्क्स जैसे कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और बीएड या बीटीसी के मार्क्स को जोड़ करके फाइनल मेरिट के आधार पर चयन सुनिश्चित कर दिया जाता था। अब इन सब के बाद से आप देखेंगे कि जब आपने एक सुपर टेट की परीक्षा इंट्रोड्यूस की है 2022 के नियमावली के अंतर्गत, तो इस सुपर टेट की परीक्षा के आधार पर जो पहले वाला पॉलिसी था कि आप बैच वाइज भर्तियां करेंगे तो वो तो पॉलिसी खत्म ऑटोमेटिक हो गई, क्योंकि इस सुपर टेट की परीक्षा में सभी बैच के अभ्यर्थी भाग लेने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे। लेकिन आपकी एक कमी की वजह से ऐसे अभ्यर्थी जो कि एक तरीके से आप देखेंगे कि 2016 के बाद से बीएड बीटीसी कंप्लीट किए हैं, उनके पास जेटीईटी का सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो इस कंडीशन में ये अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र ही नहीं है, भले ही वो झारखंड के मूल निवासी ही क्यों ना हो। तो अन्य राज्य के अभ्यर्थी तो छोड़िए, झारखंड के निवासी रहते हुए भी अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। एक छोटी सी गलती जो कि राज्य सरकार के शिक्षा के अधिकारियों के द्वारा की गई है इस नोटिफिकेशन में, तो निश्चित तौर पर यह बहुत एक तरीके से बड़ी गलती के तौर पर देखा जाएगा अगर मामला माननीय कोर्ट के समक्ष रखा जाता है तो, क्योंकि इससे लाखों की संख्या में अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। 2016 के बाद से आप देख लीजिए कि कितने बैच आ चुके होंगे झारखंड में, 17, 18, 19, 20, 21 बैच का, ये 23 जो चल रहा है इसमें कंप्लीट भी हो चुका होगा, यानी 5 से 6 बैच आ चुके होंगे डीएलएड के, 5 से 6 बैच आ चुके होंगे बीएड के। तो इन सभी बैच के अभ्यर्थियों को क्या केवल सिर्फ पैसे लेने के लिए कोर्स कराया गया है या फिर शिक्षक भर्ती में उनको शामिल कराना है? तो ये सब बहुत गंभीर मुद्दा है जिस पर निश्चित तौर पर जो मामले को कोर्ट में अभ्यर्थियों के द्वारा दायर किया गया उस पर माननीय कोर्ट कुछ सख्त रुख अपना सकती है और निश्चित तौर पर सीटेट अलाउ होने के 100% चांसेस हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।